नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको सिद्धियां मिलने वाली है। पहला संकेत, हृदय क्षेत्र में दिव्य कंपन का अनुभव होना। जब एक साधक अपने भीतर की यात्रा में गहराई से उतरता है और निरंतर साधना करता है तो एक विशेष अवस्था में उसे हृदय क्षेत्र अनाहत चक्र में एक अद्भुत और रहस्यमयी कंपन का अनुभव होने लगता है। यह कंपन किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि भीतर उठती प्रेम और करुणा की तरंगों से उत्पन्न होती है। यह ऐसा क्षण होता है जब साधक को लगेगा कि उसका हृदय केवल एक भौतिक अंग नहीं बल्कि ईश्वर से संवाद का माध्यम बन गया है। इस दिव्य कंपन में न कोई भय होता है, न कोई बेचैनी। इसके विपरीत यह अत्यंत शांति, सुरक्षा और आनंद से भरपूर होता है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को हल्के से छू रही हो और हर धड़कन के साथ एक गहन ईश्वरीय संदेश उसे मिल रहा हो। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि साधक की चेतना अब आत्म केंद्रित नहीं रही, वह विश्व चेतना से जुड़ने लगी है। जब यह अनुभव स्थायी रूप से टिकने लगे तो समझिए साधना सही दिशा में जा रही है और साधक अब केवल साधक नहीं रहा, वह प्रेम और प्रकाश का एक माध्यम बन चुका है। दूसरा संकेत, साधना में दिव्य सुगंधों का अनुभव होना। जब साधक एकनिष्ठ भाव से दीर्घकाल तक साधना करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे आसपास अचानक एक दिव्य और अलौकिक सुगंध का अनुभव होने लगता है। यह सुगंध किसी इत्र, फूल या धूप से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, जैसे आत्मा से प्रस्फुटित कोई दिव्य सुगंध वातावरण में फैल रही हो। यह अनुभव विशेष रूप से ध्यान की गहराइयों में उतरते समय, पूजा पाठ के समय या कभी-कभी एकांत में बैठे बैठे स्वतः हो जाता है। यह सुगंध इतनी मधुर और मनमोहक होती है कि साधक उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। यह संकेत है कि साधना के मार्ग पर उसकी उन्नति हो रही है और सूक्ष्म लोकों के द्वार उसके लिए धीरे धीरे खुलने लगे हैं। यह अनुभव कई बार गुरु कृपा या किसी दिव्य उपस्थिति का भी संकेत देता है। यह सुगंध साधक के चित्त को इतना निर्मल कर देती है कि वह कुछ क्षणों के लिए समय, स्थान और देहबोध को भूल जाता है। ऐसे संकेत न केवल साधक के मार्ग को पुष्ट करते हैं बल्कि यह ईश्वर की ओर से मिलने वाली एक अदृश्य प्रेरणा होती है, यह बताने के लिए कि तुम सही दिशा में हो, आगे बढ़ते रहो। तीसरा संकेत, साधना के दौरान स्वयं से संवाद स्थापित होना। जब साधक नियमित और गहन साधना करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर से कोई स्पष्ट मार्गदर्शन मिलने लगता है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती बल्कि उसके भीतर से आती एक दिव्य प्रेरणा होती है, जैसे आत्मा स्वयं उससे संवाद कर रही हो। कभी यह स्वर चेतावनी देता है, कभी मार्गदर्शन करता है तो कभी केवल मौन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। यह अनुभव तब होता है जब साधक का अंतर्मन शांत, निर्मल और ग्रहणशील हो जाता है। वह सोचता कुछ है और उत्तर भीतर से स्वयं आ जाता है, न किसी गुरु का वचन, न किसी पुस्तक का ज्ञान, केवल अंतरात्मा की सीधी वाणी। यह अवस्था साधना की एक उच्च दशा को दर्शाती है, जहां साधक अब बाहरी ज्ञान पर निर्भर नहीं रहता बल्कि स्वयं को ही गुरु मानकर चलना प्रारंभ करता है। यह संकेत भीतर की जागृति और ईश्वर से गहरे संबंध का प्रमाण है। चौथा संकेत, गहन मौन में ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव। साधक जब गहरी साधना में लीन होता है तब एक विशेष क्षण आता है जब चारों ओर केवल एक गूंजता हुआ मौन शेष रह जाता है, परंतु यह साधारण मौन नहीं होता। यह एक जीवंत मौन होता है जो भीतर तक उतरता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो उसी मौन में कोई दिव्य उपस्थिति समाई हुई है। इस मौन में बैठते ही साधक के रोम रोम में एक कंपन-सी होने लगती है, एक गूढ़ उपस्थिति का आभास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके समीप है, उसकी निगरानी कर रही है और प्रेम पूर्वक उसकी साधना को देख रही है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे जिसने भी पाया है
वह जानता है कि वह क्षण किसी भी वरदान से बढ़कर होता है। यह मौन ईश्वर का रूप होता है और इसका अनुभव यह संकेत है कि साधक अब केवल पूजा नहीं कर रहा बल्कि ईश्वर की निकटता में जी रहा है। पांचवा संकेत, ध्यान में नेत्रों के सामने दिव्य प्रकाश दिखाई देना। जब साधक गहराई से साधना करता है और उसकी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होने लगती है तो एक विशेष अवस्था में वह अपनी बंद आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं होती, यह कभी गहरे नीले, कभी चमकते सफेद तो कभी बैंगनी रंग के रूप में प्रकट होता है। यह प्रकाश अक्सर ध्यान की मध्य अवस्था में अचानक प्रकट होता है, जब मन पूर्णतः शांत होता है और साधक अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है। यह दिव्य प्रकाश किसी सूक्ष्म द्वार के खुलने का संकेत होता है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव है। साधक को लगता है जैसे किसी गुफा के अंत में एक दीपक जल रहा हो जो धीरे धीरे उसके पूरे चित्त को आलोकित कर रहा है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि अब उसका ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहा बल्कि अनुभव बन चुका है। यह दिव्य प्रकाश ईश्वर का आह्वान है जो साधक को आत्मज्ञान की ओर आमंत्रित कर रहा है। यह अनुभव न केवल साधक को प्रोत्साहित करता है बल्कि यह उसके भीतर नित्य साधना की एक नई प्रेरणा भी जागृत करता है। छठा संकेत, प्रकृति से सहज संवाद स्थापित होना। जब साधक की साधना अत्यंत गहराई तक पहुंच जाती है और उसका चित्त पूर्ण रूप से शांत, निर्मल एवं समर्पित हो जाता है, तब वह केवल स्वयं से नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने लगता है। ऐसे समय में साधक का कंपन इतना शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है कि प्रकृति स्वयं उसकी उपस्थिति को पहचानने लगती है। पक्षी उसकी निकटता में बिना भय के आकर बैठ जाते हैं, तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगती हैं, पशु पक्षी उसकी आंखों में असीम शांति का अनुभव करते हैं। साधक को स्वयं भी इन प्राणियों के प्रति एक आत्मीयता और करुणा की भावना उत्पन्न होती है, मानो वे सभी उसके आत्मिक परिवार का हिस्सा हों। कई बार साधक जहां भी बैठता है वहां सहज रूप से हवा का मध्यम चलना, पत्तों का हल्का स्वर, बादलों की आकृति का कुछ खास रूप लेना, ये सभी संकेत होते हैं कि प्रकृति उसके साथ संवाद कर रही है। यह अनुभव साधक को यह भाव देता है कि वह अब केवल एक साधक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का एक जागृत केंद्र बन चुका है। यह स्थिति दर्शाती है कि साधना केवल भीतर की यात्रा नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि से एकात्मता की अवस्था भी है। सातवां संकेत, श्वासों का अत्यंत सूक्ष्म हो जाना और शरीर का हल्केपन में बदल जाना। जब साधक की साधना उच्च स्तर पर पहुंचती है तो एक अत्यंत रहस्यमय परिवर्तन उसके भीतर घटने लगता है। ध्यान की अवस्था में साधक की श्वासें इतनी धीमी और सूक्ष्म हो जाती हैं कि कभी कभी उसे स्वयं भी यह अनुभव होता है कि वह श्वास ही नहीं ले रहा। यह कोई शारीरिक बाधा नहीं होती बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की एक अलौकिक प्रक्रिया होती है। इस अवस्था में साधक का शरीर इतना हल्का महसूस होता है मानो वह देह में न होकर किसी प्रकाश रूप में परिवर्तित हो गया हो। उसे लगता है कि वह जमीन से ऊपर उठ गया है या वह कहीं और किसी दिव्य क्षेत्र में स्थापित हो गया है। यह अनुभव साधना की एक उच्च अवस्था को दर्शाता है जिसे योग शास्त्रों में सूक्ष्म शरीरीय अनुभूति कहा गया है। यह न तो स्वप्न है न कल्पना, यह वह क्षण है जब आत्मा देह के बंधनों से परे जाकर अपने शुद्ध स्वरूप से साक्षात्कार करने लगती है। यह संकेत न केवल साधक को आनंद से भर देता है बल्कि उसे और अधिक एकाग्र होकर साधना के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। आठवां संकेत, अंतर्मन में ईश्वर का नाम गूंजते रहना, नाम का नाद रूप में प्रकट होना। जब साधक की भक्ति और साधना एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचती है तब एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर का नाम उसके मन में केवल विचार नहीं रह जाता बल्कि वह एक नाद ध्वनि के रूप में अंतर्मन में गूंजने लगता है। साधक कुछ बोले बिना जपमाला के, बिना किसी बाहरी प्रयास के अपने भीतर एक सतत गूंजता हुआ ईश्वर का नाम सुनता है।
यह नाम कभी राम, कभी ओम, कभी शिव या कोई अन्य दिव्य बीज मंत्र के रूप में प्रकट होता है, जो साधक की चेतना के अनुसार स्वतः ही उत्पन्न होता है। यह केवल मानसिक नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक ध्वनि होती है, जो साधक के रोम रोम में गूंजती है और उसे आनंद व शांति की अनुभूति कराती है। यह अनुभव अजपाजप की उस अवस्था से भी आगे होता है, जब नाम साधक की चेतना में इतना गहराई से रच बस जाता है कि वह सांस की गति की तरह सतत चलता रहता है, कभी रुके बिना, कभी थके बिना। यह संकेत दर्शाता है कि साधक अब केवल साधना नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं साधना बन गया है। यह स्थिति साधक के आत्मिक उत्थान का स्पष्ट प्रमाण है। नवा संकेत, वाणी में स्वतः दिव्यता और प्रभाव उत्पन्न होना। जब साधक की साधना सिद्धि की ओर अग्रसर होती है, तब उसकी वाणी भी एक दिव्य स्वरूप धारण करने लगती है। साधक जो कुछ भी बोलता है, वह केवल शब्द नहीं रहते, वे चेतना से युक्त दिव्य ऊर्जा बन जाते हैं। उसकी बातें सुनकर लोगों के हृदय शुद्ध होने लगते हैं, भ्रम मिटने लगते हैं और उन्हें मार्गदर्शन मिल जाता है, चाहे साधक ने किसी उपदेश या प्रवचन का उद्देश्य न भी रखा हो। यह अनुभव विशेष रूप से तब होता है जब साधक की साधना भीतर से शुद्ध और पूर्ण समर्पण युक्त हो जाती है। उसके मुख से निकले हुए सामान्य से वाक्य भी दूसरों को भीतर तक छू जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वह कोई साधारण बात भी करता है तो सामने वाला उसे बहुत गहराई से अनुभव करता है, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर मिल गया हो या जैसे किसी अंतर्मन की गांठ खुल गई हो। यह वाणी का तेज और आत्मिक प्रभाव केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि साधना की तपस्या से उत्पन्न होता है। यह संकेत दर्शाता है कि अब साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व एक दिव्य माध्यम बन चुका है और उसकी वाणी स्वयं ईश्वरीय प्रेरणा से संचालित होने लगी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।